सो आज का जो हमारा लेसन है वो है ब्लॉग पोस्टिंग। आपको इंटरनेट पे फ्री ब्लॉगिंग वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ पर हम अपना कंटेंट पब्लिश करके वहाँ से एक अच्छा बैकलिंक्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि ब्लॉग पोस्टिंग की वेबसाइट्स हमें कहाँ से मिलने वाली हैं। तो जैसा कि हम पहले से स्टडी करते हुए आए हैं, आपको सिंपल गूगल पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है फ्री ब्लॉग पोस्टिंग साइट्स। तो चलिए, जैसा कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिखता हूँ, फ्री ब्लॉग पोस्टिंग साइट्स। जी, आप गूगल पे इस तरह से टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो टॉप की ब्लॉग साइट्स हैं जिनको हम ब्लॉगिंग साइट कहते हैं, आपको यहाँ पर टॉप ब्लॉगिंग वेबसाइट्स नज़र आएंगी। तो आपको यहाँ पर जो सबसे इजी है और सबसे इजी ब्लॉगिंग है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। वैसे तो देखिए, प्रोसेस सभी का सेम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर हमने इस पे तो कर लिया बट इस पे नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग पर जाना है, वहाँ पर सभी को अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इंट्रोड्यूस किया था कि हम ब्लॉग पोस्टिंग करेंगे, यानी कि इंटरनेट पर हमें कुछ ब्लॉगिंग वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ पर जाकर हम अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि ब्लॉग पोस्ट करने से पहले रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है ब्लॉग पोस्टिंग करने की। तो सबसे पहले जब आप ब्लॉग पोस्टिंग करेंगे तो जो ब्लॉग आप लिखने वाले हैं, लिखने से पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी एक कीवर्ड की। अब मान लीजिए एसईओ कोर्स दिल्ली एक कीवर्ड है और इस कीवर्ड पे मैं एक ब्लॉग पोस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस कीवर्ड को लूँगा और इसके ऊपर एक कंटेंट राइट करवाऊँगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ब्लॉग पोस्ट की जो वर्ड लिमिट है, जो कंटेंट की लेंथ है, वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वर्ड लिमिट होगी ब्लॉग पोस्टिंग के कंटेंट की, जो एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट माना जाता है, आप 300 टू 500 तो कर सकते हैं मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम अगर आप 500 टू 800 करते हैं वो बहुत ही बेस्ट माना जाता है। तो चलिए, आपको ये भी समझ में आ गया कि हमें ब्लॉग पोस्ट करना है, उसके कंटेंट के बारे में बता दिया और कंटेंट लिखने से पहले कीवर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब कंटेंट के अंदर कीवर्ड को कितने बार यूज किया जाना चाहिए, कितने बार यूज किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी। आप लोगों को क्या करना है, जब भी हम कोई कंटेंट बनाएंगे या जब भी हम कोई कंटेंट लिखेंगे, तो उसके लिए हमें पहले कीवर्ड में ये भी देखना है कि हम इस कंटेंट लेंथ में कितना कीवर्ड को रिपीट करेंगे। तो जो कीवर्ड डेंसिटी होता है, कीवर्ड डेंसिटी का सिंपल मीनिंग होता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में कितने टाइम हम अपने कीवर्ड को रिपीट करेंगे। तो जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो ज़्यादातर, वैसे तो एसईओ में देखिए 2.3% माना गया है, यानी कि अगर आप 300 वर्ड लिखेंगे तो आप 6 टाइम्स अपने कीवर्ड को रिपीट करेंगे, तो वो बहुत ही बेस्ट माना जाता है। आपने कोई ब्लॉग लिखा और उसमें अगर हम कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, और जब हम अपना ब्लॉग पोस्ट करेंगे तो वहाँ हमें कीवर्ड नहीं मिलेगा, हम बैकलिंक्स नहीं निकाल सकते। तो चलिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ ब्लॉगर की तरफ, और ब्लॉगर में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम ब्लॉग पोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक नए अकाउंट के साथ लेकर चलूंगा कि कैसे हम पूरा का पूरा ब्लॉग पोस्टिंग सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले नाउ आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए और आप सबसे पहले जीमेल अकाउंट लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन किया। जैसे ही मेरा अकाउंट लॉगिन होता है, अब मुझे यहाँ पर टाइप करना है ब्लॉगर, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा ब्लॉगर में। तो आपको यहाँ पे जाना है, ब्लॉगर पर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप ब्लॉगर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉगर में ऑलरेडी ब्लॉग बना हुआ है, और इसको मैं यहाँ से पूरा इसको डिलीट करता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको पूरा एक फ्रेश ब्लॉग कैसे सेटअप किया जाता है वो करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मेरा जो ब्लॉग है इसको मैंने परमानेंटली यहाँ से रिमूव कर दिया। अब जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे परमानेंटली डिलीट मैंने इस ब्लॉग को कर दिया है। अब इस ब्लॉगर अकाउंट में कोई भी ब्लॉग नहीं है। अब आप सामने देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर सभी कि मैंने सबसे पहले जीमेल लॉगिन किया, फिर आपको ब्लॉगर में जाना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ न्यू ब्लॉग, आपको इस पर क्लिक करना है। तो देखिए, यहाँ पर जब हम ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि जो ब्लॉग आप क्रिएट करना चाहते हैं, या तो आप अपने बिजनेस नेम से क्रिएट कर सकते हैं
या फिर आप अपने कीवर्ड के नाम से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, जैसे डिजिटल समाचार लाइव, मैं इसके ऊपर ब्लॉग बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये मांगेगा आपसे एड्रेस। एड्रेस का मतलब है जैसे हम लोग जब डोमेन बाय करते हैं तो हमें एक डोमेन से पहले हमें एक कीवर्ड के साथ डोमेन चेक करना होता है कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो इसी तरह से हमें ब्लॉग एड्रेस भी यहाँ से सेट करना होता है। ये फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं लगते। तो सेम यहाँ पर मैं टाइप करूँगा डिजिटल समाचार लाइव। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आइए जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सामने मैसेज आ रहा है, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, यानी कि ये जो ब्लॉग एड्रेस है ये अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। अब एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये डोमेन किसी ने ऑलरेडी लिया हुआ है, अब ये हमें नहीं मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ और ऐड कर देता हूँ, जैसे डिजिटल समाचार लाइव 2020.blogspot.com। एक तरह से ये ब्लॉग एड्रेस हमारी वेबसाइट यूआरएल की तरह ही काम करता है। अब आपको करना है क्रिएट अ ब्लॉग। तो अब यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग है वो अकाउंट क्रिएट हो गया, ब्लॉग सेटअप हो गया, लेकिन अब ब्लॉग पोस्टिंग करना है, यानी कि हमें बैकलिंक्स कैसे निकालना है, अब उसके बारे में हम यहाँ से जानेंगे। तो अब आपको क्या करना है, सामने आपको एक डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है सभी लोगों को। पोस्ट है, स्टेट्स है मतलब कितना ट्रैफिक आता है, कमेंट्स यदि आप कोई पोस्ट करते हैं उसके नीचे कमेंट्स आता है, अर्निंग अगर आप कोई ब्लॉग चलाते हैं तो आप अर्निंग कर सकते हैं, पेजेस, लेआउट और थीम्स। तो चलिए यहाँ पे मेरा पूरा ब्लॉग सेटअप हो गया। अब इसके अंदर मुझे पोस्टिंग करना है। तो सबसे पहले क्रिएट अ न्यू पोस्ट। तो जैसे मैंने क्रिएट अ न्यू पोस्ट पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पर ले चलता हूँ आपके अपने कंटेंट के हिंदी ब्लॉग की तरफ। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक कंटेंट ओपन कर लेता हूँ जिससे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो मेरा ब्लॉग है या मैं जो कंटेंट पब्लिश करने जा रहा हूँ मुझे किसी पेज के लिए बैकलिंक्स निकालना है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए ये मेरी स्क्रीन यहाँ पर शेयर है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं आपको ब्लॉग पोस्ट करके दिखाता हूँ। तो सपोज मान लीजिए मेरे पास ये कंटेंट है, मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये है मेरा पीपीसी कोर्स कीवर्ड, और मैंने इस कंटेंट को अपना यहाँ जो कंटेंट है इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखिए ये तो सिंपल है कि आपने कंटेंट कहीं से कॉपी किया और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। अब आप इसको यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा पब्लिश, आप इसको पब्लिश कर दीजिए और जैसे आप पब्लिश करेंगे तो आप यहाँ से इसको व्यू करके देख सकते हैं। तो जैसे आपने पब्लिश किया और मैं यहाँ पर इसका व्यू देख पा रहा हूँ, तो फाइनली मेरा जो ब्लॉग है वो पोस्ट हो चुका है। लेकिन अब देखिए मेन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ब्लॉग तो पोस्ट हो चुका है, क्या हमें इस ब्लॉग को पोस्ट करने से बैकलिंक मिलेगा? जी नहीं, क्योंकि हमने अभी कोई बैकलिंक्स के लिए लिंक नहीं लगाया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, दोबारा से मैं इसके एडिट पे क्लिक करता हूँ। अब मेरा कीवर्ड है पीपीसी कोर्स। तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए कहीं भी कंटेंट में मैंने पीपीसी कोर्स लिख दिया, मतलब जो भी कंटेंट राइटर होते हैं, या फिर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। आप इस कंटेंट में नीचे देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पीपीसी कोर्स नजर आ रहा होगा कीवर्ड, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं अपनी वेबसाइट पर जाऊंगा और यहाँ से जो मेरा पीपीसी कोर्स है उसके पेज को सेलेक्ट करूंगा। तो अभी जैसे ये पेज मैंने ओपन किया, इसको सेलेक्ट किया, अब आप इस कीवर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए पीपीसी कोर्स। सबसे टॉप में आपको यहाँ लिंक नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए और पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको ओके करना है। अब देखिए आपका जो हाइपर लिंक है वो बन चुका है। अब सिर्फ आपको अपडेट पर क्लिक करना है। तो पहले मैंने नॉर्मल ब्लॉग पोस्ट करके दिखाया, उसके बाद एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा मकसद है बैकलिंक्स निकालना, फिर मैंने आपको ब्लॉग एडिट करके उसके बारे में बताया। अब मैं इसको यहाँ से दोबारा चेक करना चाहता हूँ कि क्या मुझे मेरा लिंक लगा है या प्रॉपर नहीं लगा। अब जैसे कोई यूजर आपका कंटेंट पढ़ रहा है, पढ़ते 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 वो यहाँ आ गया, ये देखिए आप सभी को दिखाई दे रहा होगा पीपीसी कोर्स ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब मैंने इस ब्लॉग को पोस्ट करके यहाँ से बैकलिंक्स निकाल लिया है, मतलब लिंक कर दिया है, हाइपर लिंक, एंकर टेक्स्ट लगा दिया। अब जैसे कोई यूजर आएगा, क्लिक करेगा तो ट्रैफिक मिलेगा, और अगर कोई गूगल के जो बोर्ड्स हैं वो आएंगे तो बैकलिंक मिलेगा। तो ये रहा हमारा सिंपल ब्लॉग पोस्टिंग
कि कैसे हम अपने ब्लॉग सेटअप करके वहां पर पोस्ट करेंगे। इसमें आपको और भी ऑप्शन दिया जाता है, जैसे आप अपने ब्लॉग की थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको कौन सा थीम रखना है इस तरह से। ये देखिए, तो आप यहाँ से अपने ब्लॉग के लिए कोई भी थीम चेंज करके उसे सिंपली अप्लाई ब्लॉग करेंगे। अब यहाँ पे आपको व्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है। ये देखिए, अब जैसे कोई यूजर आएगा वो रीड मोर करेगा तो उसको यहाँ कीवर्ड पे लिंक दिखाई दे जाएगा और ये आपका कंटेंट हो गया। ये हो गया टाइटल, ये ब्लॉग कंटेंट और ये हाइपर लिंक, जो कि हमें बैकलिंक्स मिलेगा। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट ब्लॉग पोस्टिंग कैसे